अस्सलाम वालेकुम जी। सौरभ बरकदार से मुखातिब है। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और खास तौर पर इमरान खान ने आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अपनी कश्तियां जला दी हैं। और खान ने बड़ा खुलकर कहा कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ये कोई डफर कर रहा है, ये कोई ऐसा शख्स कर रहा है जिसकी तालीम ज्यादा नहीं है, वो अकल से आ रही है। हाजी आसिफ को स्टूपिड कहकर बुलाया तो खान ने तो अपनी कश्तियां जला दी हैं और बड़ी खुलकर आज उन्होंने गुफ्तगू की है। धुआंधार खिताब है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सिर्फ ये चीज देख लीजिए कि चेयरमैन सेनेट, आप सिर्फ नाम याद करें आपको याद नहीं आएगा। चेयरमैन सेनेट कौन है पाकिस्तान का, बहुत सारे लोगों को, पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। लेकिन उससे एक शख्स के लिए जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस यानी जो प्रोटोकॉल और जो माली मुरात और जो आसानियां रखी गई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है, इस वक्त यूनान के करीब जो कश्ती डूबी हुई है, 300 पाकिस्तानी भूख और नंग की वजह से ये मुल्क छोड़कर जा रहे थे, इस मुल्क से बाहर भाग रहे थे। रोटी उन्हें बेचारों को पूरी नहीं होती थी। ऐसे मुल्क में सिर्फ एक बंदे के लिए क्या क्या मुरात रखी गई है सिर्फ सुने। चेयरमैन सेनेट के लिए जनाब ताहयात 12 मुलाजमीन, यानी 12 मुलाजमीन चेयरमैन सेनेट और उसकी फैमिली को प्रोटोकॉल देंगे, खाने शाने बनाकर खिलाएंगे, उनकी कपड़े धोएंगे, उनकी जूतियां शूतियां पॉलिश करेंगे और उसके जो पैसे हैं वो मैं और आप देंगे, यानी सब कुछ मेरे और आपके खाते से चलेगा। 6 बॉडीगार्ड्स दिए जाएंगे जो आगे पीछे से उन्हें हर तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। मुल्की और बैनुल अक़वामी सफर के लिए हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर किसी भी वक्त तलब कर सकते हैं, यानी किसी भी वक्त वो गैर मुल्की दौरों के लिए भी हेलीकॉप्टर तलब कर सकते हैं। बच्चों ने बाहर जाना होगा, को फैमिलीज का गेट टुगेदर होगा, दुबई में शॉपिंग का मूड होगा, थाईलैंड जाना होगा तो वो जहाज तलब कर सकते हैं और उसका किराया मेरे और आपके पैसों से जाएगा। सरकारी दौरों पर नायब सदर का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। नायब सदर का प्रोटोकॉल, यानी आप अंदाजा लगाइए कि प्रोटोकॉल के पीछे ये ऐसा भूखा नंगा मुल्क है जो नंगा हो गया, लेकिन आज भी लोग प्रोटोकॉल चाहते हैं। लोगों को सिर्फ साहब कहकर यहां पर बुलाते हैं, वो खुद को बहुत बड़ी तोप बदकिस्मती से समझना शुरू हो जाते हैं। गैर मुल्की सफर के लिए चार्टर्ड एयर सर्विस सरकारी खर्च पर होगी। दौरान सफर फैमिली के लिए यौमिया अलाउंस और होटल चार्जेस हुकूमत देगी, यानी कि जब ये बाहर जाएंगे इनके पोते पोतियां, इनके बच्चे, इनके नवासे, यानी हमारे बच्चे, उन्हें पता ही नहीं चलता बेचारों को कब बच्चे होते हैं, कब बूढ़े होते हैं, कब जवान हो जाते हैं, यानी उनकी गुर्बत में जिंदगी गुजर जाती है। हमारे बच्चों के चेहरों के ऊपर माजरत के साथ हमारे बच्चों के चेहरों के ऊपर गुर्बत नजर आती है, उनके चेहरों के ऊपर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से एक नजर आता है उनके चेहरों के ऊपर। और इनके लिए जब ये बैरून मुल्क जाएंगे दौरे करने तो वो जो सरकारी खर्चा होगा, वो जो खर्चा करेंगे, यानी पकोड़े शकोड़े जो भी समोसे खाएंगे बाहर, वो हम देंगे, हमारे खर्चे से जाएगा। 18 लाख रुपए का सालाना स्वाबदीदी ग्रांट भी दे दी गई कि स्वाबदीदी ग्रांट है जी 18 लाख, जितने मर्जी है लाओ, जिधर मर्जी है खर्च करें। 1.8 मिलियन, 18 लाख रुपए, यानी यानी लोगों के पाकिस्तान में तकरीबन 10 सालों की इनकम ये नहीं है। 18 लाख रुपए, जिस मुल्क में 20,000 रुपए के ऊपर लोग काम कर रहे हो। खान ने आज बड़ा तगड़ा खिताब किया है। इमरान खान ने एक तो लेबनान की मिसाल दी खुलकर। उन्होंने कहा लेबनान, बेरूत, पहले दुनिया जाती थी, अब नहीं जाती क्योंकि कोलैप्स कर गया है, वहां पर कभी पॉलिटिकल सिस्टम स्लोली फेल हुआ। लेकिन उसके बाद उन्होंने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है। उन्होंने कहा आज ताकतवरों को नजर नहीं आ रहा कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। इस वक्त सिर्फ एक प्लान है और वो प्लान ये है कि किसी तरह से इमरान खान को फेल करें। सब इदारे, सब एजेंसीज और तमाम तर मिलकर, पॉलिटिकल क्लास सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने इमरान खान को माइनस करना है, हमने इमरान खान को फेल करना है। ये 9 मई की आड़ में मेरी पार्टी खत्म कर रहे हैं और ये औरतों पर हाथ डाल रहे हैं, यानी हमारे घरों में जाते हैं, खवातीन को उठाकर लेकर जाते हैं। डॉक्टर ताहिर के मुताबिक मेरी बीवी को बट मारे गए, यानी पुलिस ने उनकी बेगम को बट मारे हैं, यानी अंदाजा लगाइए कि इस मुल्क में ऐसा होता है। हमारे घरों के अंदर से नौकरों को उठाकर लेकर जाते हैं। मेरी बहन को के नौकर को उठाकर लेकर गए, वो 4 दिन यानी वेंटिलेटर पर रहा, उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। मैंने 400 लोगों को टिकट दिए थे, 400 में से 40 लोगों ने मुझे छोड़ा है, बाकी 360 बंदा उधर ही मौजूद है। वो सब डरे हुए हैं, वो सब रूपोश हैं, भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं, लेकिन वो मेरे साथ खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा नुकसान नहीं कर रहे, मुझे कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां पर खान साहब को बड़ा गुस्सा भी चढ़ा और गुस्से में उन्होंने गुफ्तगू की है। उनकी खिताब का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन वो ये कहते हैं कि जो कुछ इस मुल्क में इस वक्त हो रहा है, जो भी पॉलिसीज चल रही हैं, ये ऐसा महसूस हो रहा है किसी डफर ने बनाई है, किसी कम अकल ने बनाई है, या ये कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, यानी ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं था जो पॉलिसीज जिसने बनाई है। ये कोई अहमक है जो इस वक्त मार धाड़ करके, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके, अदालतों को डिसफंक्शनल करके पॉलिसीज चला रहे हैं। जो मुझे छोड़कर गए हैं, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिए हैं। उनका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, लिहाजा आगे पीछे कोई देखें, कोई कारोबार, कोई दुकान शुकान, कोई बनिए शनिए बने, कोई दूध शूध की दुकान खोलें। इसके अलावा पॉलिटिकल कैरियर खान साहब के मुताबिक उनका नहीं है। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये ऐसे डफर्स हैं, ये डफर लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। मैं जेल चला जाऊंगा, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, ये मुझे डिस्क्वालीफाई कर दें, क्या फर्क पड़ेगा। मैं जनाब जेल के अंदर भी चला जाऊंगा, तब भी मैं पूरे पाकिस्तान में जीतूंगा, मैं क्लीन स्वीप करूंगा, मुझे अब कोई भी हरा नहीं सकता। आप पॉलिटिक्स को समझ नहीं रहे। अब ये मैसेज भी दिया कि आप पॉलिटिक्स को समझ नहीं रहे। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बार बार फेल हो चुकी है।
اور آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے نہ تحریک انصاف کو ختم کر سکتے ہیں، نہ مجھے یعنی خان کو ختم کر سکتے ہیں. مجھے جیل میں ڈال دو تب بھی میں جیتوں گا. آپ نے پی ڈی ایم کا جنازہ نکال دیا ہے، پی ڈی ایم کو آپ نے ختم کر دیا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آج قوم میرے ساتھ کھڑی ہے. خواجہ آصف انتہائی اسٹوپڈ ہے جس نے اوورسیز پاکستانیز کی تصدیق کی ہے. یہ اوورسیز ہی ہیں جو پیسے بھیجیں گے، ریمیٹنس بھیجیں گے، یہ ملک اٹھے گا. چونکہ امیر ترین لوگ وہ ہیں، 4 پیسے ان کے پاس ہیں. ادھر تو مجھ سے اور باقی لوگوں سے آپ نے بیچاروں سے کیا نکال لینا ہے. ابھی بھی وقت ہے، اس چیز پر سوچیں، مجھ سے بات چیت کریں. بات چیت کریں گے تو حل نکلیں گے. آپ کے پاس گرینڈ پلان کوئی بھی نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور آپ میرے ساتھ بیٹھیں تاکہ ہم ملک کا کوئی حل نکالیں. تو خان صاحب نے بڑی کلیئر بات کی ہے. آج بھی انہوں نے تقریباً 20 سے 22 دفعہ خان بات کر چکے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھیں، بیٹھ کر حل نکالتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں. اور لیٹس سی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈسکشن ٹیبل پر ہی ہوگی اینڈ ہاؤ سسٹم ول ریئیکٹ. یہ ایک بڑا کوسچن ہوگا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.